सामने देखिए एक बार। क्यों देखूं? देख ले ना, थोड़ा घुमा दूं कैसे? दिखा दो। मतलब ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है ये, ड्रामा नहीं क्या है, ड्रामा है? ड्रामा नहीं है ये सब। अरे यार तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फिल्मी ऑफिशियल में। मैं हूँ रोशन और आज मेरे साथ है प्रतीक। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आज की जो प्रॉब्लम है वो गुलशन जी की है। गुलशन जी ने कांटेक्ट किया है मेरे को किसी मेरे फ्रेंड के थ्रू, यानी कि मेरे किसी फ्रेंड के नोन में है ये। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी, फिर उसने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर बताया, फिर इनसे मेरी सारी बात हुई और इनकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं गुलशन जी, अंकल जी, मतलब मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आपने मुझे बताई वो चीज़ एक बार आप मेरे ऑडियंस को बताओ, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। और एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या फेस करना पड़ रहा है, ये चीज़ आप एक बार बताओ। मेरा बेटे की 1 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो शादी के बाद 6 महीने तक तो सब सही चलता रहा। ठीक है। घर में सुख शांति रही, सब अपना फर्स्ट क्लास। जैसे ही वो 6 महीने हुए हैं, दिल्ली से बाहर काम करने के लिए गया है। अच्छा, मतलब बेटा आपका बाहर बेंगलोर में अब जॉब करता है। ओके ओके ओके। तो तब से मेरी बहू का व्यवहार ना थोड़ा चेंज हो गया है। आपकी बहू कहाँ रहती है? बहू अब मेरे साथ ही रह रही है। अच्छा। जब से मेरा बेटा बेंगलोर में काम करने गया है, तो उसकी कांटेक्ट के हिसाब से उसको 2-3 साल का कांटेक्ट मिला हुआ है। 2-3 साल का मतलब उसका वो कांटेक्ट वहीं रहेगा। तो अपनी वाइफ को लेके क्यों नहीं गया? वो अभी वहाँ पे, अभी उनके रहने की व्यवस्था सिंगल के लिए है। अच्छा अच्छा। अभी फैमिली रख नहीं सकते वहाँ पर, इस हिसाब से अभी वो। आपकी बहू की तरफ से जो आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ आपको फेस करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है ऐसी? जैसे बहू वहाँ से खर्चा भेजता है मेरा बेटा, हाँ ठीक है, तो वो भी खर्च कर देती है। हाँ। और मेरा जो बैंक बैलेंस है उसमें से भी लेती रहती है कि घर के खर्चे के लिए कम पड़ गया। और सुबह तैयार तुर होकर निकल जाती है 9-10 बजे, ना कोई खाना पीना मेरे लिए, ना कुछ अपना। ये इसके अफेयर्स वगैरह यहाँ चल रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, मतलब इसके अफेयर्स भी है? हाँ, ऐसा भी है। 1-2 बार मैंने इसको समझाने की कोशिश की, तो इन्होंने मुझे धमकी दी, पापा आप हमारे मामले में दखल मत दो, आपका बेटा मेरे पे बहुत विश्वास करता है। तो आपने ये चीज़ें अपनी बेटे को नहीं बताई कि ऐसी ऐसी कोई बात है? वो सोचता है पापा आप तो उनके साथ रह रहे हो, हाँ। तो बहू ऐसा कर नहीं सकती, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। उसको अपने बहुत फेथ है। तो ये चीज़ आप अपनी बहू को बोलो ना, अगर ऐसा है तो अपनी बहू को सीधा मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता, ना मुझे देने हैं। क्योंकि अगर आपका बेटा खर्चे भेज रहा है तो फिर वो आपसे क्यों ले रही है सारी चीज़ें? 1-2 बार मैंने मार्केट में भी उनको देख लिया दूसरे लड़कों के साथ, तो मैंने घर में आके समझाया अपनी बहू को कि ऐसे मत करो, ये आपकी लाइफ पे भी वो असर डालेगा। लेकिन वो मुझे दूसरी तरह से टॉर्चर कर रही है, मतलब कि मैं फिजिकल हैरेसमेंट का आपके ऊपर केस डाल दूंगी। अच्छा, मतलब आपको धमकी भी दे रही है? 1-2 बार ऐसा उसने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। वो तो पुलिस कंप्लेंट वाले उसमें ज़्यादा उसने छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया, तो हमारा सीनियर सिटीजन जो मेरे उनके थ्रू मतलब कि समझौता हो गया। इस हिसाब से मैं बहुत डर रहा हूँ। अपनी बहू होके वो ऐसा कर रही है आपके ऊपर, तो अभी आप हमसे क्या चाहते हैं ये बताइए? तो मैं इसी बात से डर रहा हूँ, समाज में मेरी बदनामी भी ना हो। नहीं, बदनामी नहीं, आपकी देखो बहू है, बहू खुद की बहू अगर ऐसा कर रही है तो कल को क्या पता वो कुछ और बड़े इल्जाम आपके ऊपर डाल सकती है। हाँ, वो इसी बात का फायदा उठा के कहती है कि आपने मुझे शारीरिक शोषण का आरोप लगवाकर आपको मैं अंदर करवा दूंगी, तब भी आपकी प्रॉपर्टी और आपका बेटा कैसे आपका बैलेंस हमारा ही हो जाएगा वैसे भी। ये तो बहुत गलत बात है ना। वो उसी चीज से मैं बहुत दुखी आ गया हूँ। तो ये चीज आपका बेटा आपके साथ देता है इन चीजों में? उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो उसको मैं कैसे समझाऊं? मतलब वो अपनी पत्नी के उसमें पड़ा हुआ है प्यार में, इसलिए वो उन पे विश्वास करता है। तो अंकल जी देखो, मैं अकेला हूँ। देखो, इसके लिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी कैसे क्या है। तो गाइज आप लोग भी अभी तक समझ गए होंगे जो प्रॉब्लम इन्होंने अपनी बताई कि एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम इनके बहू से है। और अभी कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले इनके ऊपर उसने केस भी किया था, फिजिकल हरासमेंट करके कुछ ऐसा था, बट इन्होंने अंकल ने अपने लिंक के थ्रू निकल गए। तो अब क्या है, अंकल ने हमसे कांटेक्ट बस इसलिए किया है कि इनको हम एक प्रूफ दे पाए, ताकि अपने बेटे को दिखा दें कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि इनका बेटा जो इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा, अपनी वाइफ की बातों में आके इनको भी सुना रहा है उल्टा, बाकी रिलेटिव्स भी गलत बोल रहे। तो इस चीज़ से अंकल काफ़ी परेशान थे। तो फिर अंकल ने हमसे कांटेक्ट किया। तो अंकल मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमें उन्हें एक्सपोज करना है तो आपको उसे यहाँ पे किसी भी तरीके से बुलाना पड़ेगा, चाहे आप लालच दे के बुलाओ या जैसे बुलाओ। हाँ, मैं उनको कह दूंगा कि ऐसे मैं अब इस रोज की चिक से तंग आ गया हूँ। हाँ, बस। तो मैं अब आपके नाम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी वगैरह। एक बार आप बुला लो किसी तरीके से, और बाकी सारी चीज़ें कोशिश करना। देखो, कैमरा तो हमने छुपा रखा है, बट आप सारी चीज़ें कोशिश ये करना कि वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करे और कैमरे में बोले, ताकि आप ये बाकी अपने रिलेटिव्स में और आपकी बहू के घर पे और अपने बेटे को दे पाओ कि जिसका वो सपोर्ट कर रहा है, जिस चीज़ में सारी बात वो मान रहा है उसकी, कि वो गलत है। तो एक बार आप कॉल करो और देखो कितना टाइम लगता है।
बाकी गाइस आप लोग भी वीडियो में बने रहना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना यार, ऐसा कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में, देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं पापा बोल रहा हूँ, पापा बोल रहा हूँ। आप बोल बात ऐसी है, आप थोड़ा ढंग से बात किया करो। अरे बोल, फोन क्यों किया है ये बताना। मैं ये रोज रोज की चिकचिक से तंग आ गया हूँ। आपका अफेयर पता नहीं किस किस के साथ चल रहा है, इसलिए मैंने ये रोज रोज की चिकचिक से ख़त्म करने के लिए वो जो प्रॉपर्टी वगैरह का आप कह रहे थे ना, उसके पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं। अच्छा, तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट पार्क में बैठा हुआ हूँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए आ सकते हो तो अपने पेपर ले जाओ, और जो बैंक बैलेंस है वो भी मैं अपना चेक के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। चल 15 मिनट में आ रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पार्क में आ जाना, गेट नंबर 2 पर मैं बैठा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, तो वो आ जाएंगे। मतलब आपकी बहू इस तरीके से बात ऐसे बात कर रही है, तो क्या करें। तो प्रतीक सुना भाई, मतलब सुन के कैसा, ऐसे तो कोई अपने बाप से भी बात नहीं करता। मैं आप करके बोल रहा हूँ, ये तू करके बोलती है। नहीं अंकल देखो, इस चीज़ के लिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे 15 मिनट लगे या उसे 15 घंटे लगे। आज हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के जाएंगे, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। बाकी हम कैमरे के पीछे ही हैं, आप बस कोशिश ये करना कि जो सारी चीज़ें हैं ना उसके मुँह से बुलवाने की, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए, और फिर जैसे हमें लगेगा तो हम आते हैं, ठीक है। बाकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी आप, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी वीडियो देखते रहो एंड देखते हैं क्या होता है बाकी सारी। आ गए बेटा? किस लिए बुलाया मुझे? वो जो आपने काम के लिए बोला था ना कि प्रॉपर्टी के पेपर और बैंक बैलेंस जो भी मेरे नाम करना है, वो मैंने तैयार करवा लिया है। हाँ तो ला दे फिर। अभी जिसको मैंने वो पेपर दे के आया हूँ ना, वो उसका लड़का भेजेगा। तब तक आप थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट कर लो, थोड़ा बैठ जाओ 1 मिनट। और ये जो आपके अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं ना, ये आप बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ पे भी असर डालेंगे। तुम्हें क्या मैंने तो अब जो करना था कर दिया। तू क्या करेगा? मेरे अफेयर चल रहे हैं तो। मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं तो इसी रोज की चिकचिक से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैंने आपके नाम कर दिया है। मैं तो अपना हरिद्वार चला जाऊंगा, वृद्धाश्रम में। करवाना था तभी तो तुझे, मैंने तो प्यार से बोला था। आप ऐसे उल्टे सीधे मेरे पे इल्जाम डालोगे कि मैं आपको शारीरिक शोषण, फिजिकल हैरेसमेंट में बंद करवा दूंगी। मैं तो डालूंगी, इसी समाज के डर से तो मैं ये कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, तो पैसा चाहिए, मैं तो डालूंगी। तो मेरा बेटा है बेवकूफ बन रहा है ना तुम्हारी बातों में। आप सैलरी भी आपको सौंप देता है, मेरा पति है, और मेरा बैंक बैलेंस में से भी आप निकलवा लेते हो। अरे मेरा पति है वो। तभी तो वही तो साबित करना है मैंने। साबित करना है? किसे साबित करोगे? यही तो साबित करना है कि आप मेरे पे कैसे कैसे गंदे आरोप लगाते हो। अभी चैन नहीं मिला, एक बारी जेल जाकर मिला नहीं है, लगता है ऐसे चैन नहीं मिला है। तो अब इससे भी गंदा करोगे आप? इससे भी बुरा कर सकती हूँ मैं। तो इसी रोज की चिकचिक से खत्म करने के लिए फिर 2 पेपर दो। अभी दे रहा हूँ, चेक मेरे पास है। जब प्रॉपर्टी के पेपर आ जाएंगे तो मैं दोनों चीजें आपको सौंप दूंगा। और ये आप भी, मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि आप भी ये जो बार आपका चलता है ना लो पाटा, इसको बंद कर दो। अच्छा, मुझे कह रहे हो आप कि मैं तमीज सीखूं, आप तमीज सीखो। हम बड़े हैं ना, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से लव लपाटा, मेरा लव लपाटा तो चलेगा, मेरी जिंदगी, मैं लव लपाटा करूं या नहीं करूं, तुझे क्या? मेरे बेटे को यही तो वो बेवकूफ बन रहा है। वो तो बाहर गया हुआ है, उसको क्या पता? अच्छा तुम्हें क्या पता तुम्हारा बेटा बाहर लव लपाटा कर रहा है नहीं कर रहा? वो तो कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। तुम अपने बेटे का ध्यान दो ना, क्या पता वो भी करता हो। आप तो अपनी लाइफ उसके साथ बितानी है ना। आप अपनी तरफ से तो सही रहो। आप जो करने आए हो ना वो करो। मेरा उसकी छानबीन तो चलो बाद की हो जाएगी। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ ना। अभी आ जाता है वो अपने लड़के को भेजेगा पेपर देके। मैं आपसे भेजेगा, उससे पूछ लो, भेज रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ बुलाया ना, तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है मेरा टाइम, मेरे को गुस्सा आता है ना, फिर कोई नहीं है। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, 6 महीने हो गए मुझे दिमाग चाटने के लिए बुलाया। ना मुझे खाना ढंग से मिलता है ना कुछ, इसीलिए मैंने बेटे की शादी की थी। इतनी प्रॉपर्टी है, खुद खा लो, इतना पैसा है, खा लो, रोटी खाने इंसान क्यों रखता है ये सब प्रॉपर्टी और पैसा? कैसे मेड में वो बात नहीं होती ना, मेड में वो बात नहीं होती, बहू मेड बन जाए। अब तूने मुझे जिस काम के बुलाया ना वो काम कर, मेरा दिमाग मत खराब। आराम से बैठो, आ रहा है वो। आराम से बैठने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पर। उसने 5-10 मिनट का टाइम लिया, 5-10 मिनट तो वेट करो। रिश्तेदार है उससे पूछ, लेकिन आप ये जो मेरे से करवा रहे हो, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो, बैंक बैलेंस अपने नाम करवा रहे हो, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी कि मेरे बेटे के साथ भी तुम यहाँ पे सुखी रहोगी? या मैं किसी के साथ भी रहूं, तेरी हो गई है उम्र पूरी, तू अपनी उम्र का ध्यान रखना है। मेरे को क्यों ज्ञान दे रहा है ये बताना।
यही संस्कार दिए आपके माँ बाप ने? मेरे हैं? माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं वो तुम छोड़ो, मैंने जो संस्कार जो मिले हैं, मुझे जो मिले हैं उसकी छोड़ो। यही बात से घबरा के तो मैं ये इसी से तो घबरा के मैं ये कर रहा हूँ। आप ये रोज रोज पुलिस की धमकियाँ देते हो, रोज पुलिस थाने जाने की बातें करते हो। जिसको बुलाना उसको बुला, नंबर दे रहा है तो दे, नहीं देना तो फिर एक काम कर अपना निकल ले, क्योंकि पहले तुझे पता है ना, अगर नहीं निकला तो फिर मैं जो मैंने पहले किया है वही करूंगी मैं तेरे साथ। तुम शांति से बैठो, थोड़ी देर आता होगा वो। नहीं, एक बार जेल जाके चैन नहीं मिला ना तो दोबारा फिर जेल चले जाओ। अभी कंप्लेन करूंगी मैं 100 नंबर पे, समझ आई ना? मेरे से ज्यादा ना होशियारी करने की तो जरूरत है नहीं तुझे। ये पहले पता होता ना, शादी से पहले इतनी तेज हो तुम तो ये रिश्ता ही ना करते हम। अब पता चल गया ना? वो आ गया, लड़का आ गया, इनसे बात कर लो। पेपर लेके आए हैं ये। पेपर चाहिए? किस चीज के पेपर देने हैं अंकल इनको? कौन? वही प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दो, प्रॉपर्टी के पेपर देने आए? नहीं तो मैं आपके ऊपर फिजिकल हैरेसमेंट का केस लगा दूंगी। लाओ दो, किस चीज के लिए चाहिए बताओ? बैठ जाओ, पहले बैठ के बैठ जाओ, पहले पेपर दो। हम बैठ के बात करते हैं। बैठो, अंकल बैठाओ, आपकी बहू है ना, आपकी आत्मा नहीं। बैठ जाओ, बात कर लो इनसे। अंकल आपको क्या जरूरत पड़ गई इनके नाम करने की? ये मेरे पे ना शारीरिक शोषण का एक बार इल्जाम लगा चुके हैं, तो ये अब फिर धमकियां दे रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी, इसलिए मेरे से कह रहे हैं प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दो, अपना बैंक बैलेंस है जितना मुझे ट्रांसफर करके तुम जाओ अपना हरिद्वार वृद्धाश्रम में जाओ। वृद्धाश्रम? और ये कहाँ जाएगी? कौन है यार ये? तुम लोग हो कौन? पहले ये मैं बताओ कौन ना। हूँ हम बता देंगे, ज्यादा पूछने की हाँ, जरूरत तो पहले नहीं है। बता तो दो। तुरंत पता लग जाएगा। पेपर देने आओ, पेपर दौड़ जाओ, अपने काम से काम बहुत रखो। कुछ देके हेलो, जाएंगे, धीरे। बैंक बैलेंस भी देके जाएंगे, धीरे। ठीक है? पैसे चाहिए ना, पैसे और प्रॉपर्टी सारा देके जाएंगे। लाओ दो लेकिन ये जो तुम कर रही हो इनके साथ, ये क्या है? तो फिर ये जो कर रही हो ये क्या है, ये वो बताओ। हमारे घर की बात है, आपको घर बीच की में पढ़ने बात- की जरूरत घर की बात नहीं है, घर की बात तो सारी रखनी पड़ती है। दिल्ली भी घर जाते वाले हैं। क्या करते हैं दुनिया में देखा नहीं है कि तुम लोगों किसने ने? देखा है? किसको देखा दुनिया है? देखो, पता चलेगा घर वाले क्या करते हैं। शादी होती कैसे है, ये बताओ। हम लोग अंकल, जैसे आपने- सब आप- ये शादी तू तड़ाक करके बातें करती हैं। शादी पे रहो ना, जो भाई एक यार बात बना रहे बताओ हो, अंकल, कल्चर पूरा नहीं आपने कर पा आपने रहे क्या क्या? शादी वादी करने से पहले ये चीज मतलब देखा नहीं था? ये चीज हमें मालूम नहीं थी ना कि ये इतनी तेज निकलेगी, कुछ भी करो ओए सुन, नहीं तो हम तो शादी क्यों करी यार, एक एक करके बोलो ना, इकट्ठा सभी बोल जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरे से ना तेरी लैंग्वेज में बात करता हूँ। सुन, हाँ, मेरी शादी के लैंग्वेज में बाद बात भी- करो। शादी के बाद भी तू अफेयर चला रही, शर्म नहीं आ रही तुझे? मेरा फेर, मेरी जिंदगी, मेरी शादी, तू तेरे कौन? पति को तो वो पता लग खर्चे गया नहीं उठा पा रहे क्या तुझे तेरे? क्या पता कि मेरा पति बाहर क्या कर रहा है? मैं तो साथ नहीं रहती उसके। सारी सुविधाएं मिल रही हैं इनको। तुमने वो जाके तेरे लिए देखा कर रहा है ना, इनके ये प्रॉपर्टी जो नाम वो अपने नाम पे तो करवा नहीं रहा। उसने नहीं तेरे से क्या बोला है? तेरे नाम पे करवाने की। क्यों? तेरे वो पति ने फिर वो सिखाया मेरी ना? तरफ क्यों है? फिर वो मेरी तेरी तरफ क्यों है? इसलिए उसे क्योंकि पैसा वो नहीं ठीक है, चाहिए। वो तेरे उसको लिए आपकी कार, पैसा नहीं ये जो चाहिए। आप कारगुजारियां कर रहे हो ना आप यहाँ पे, उसको मालूम नहीं है मुझे ऐसा है कि आपने ऐसे ऐसे क्या आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, अपना काम तो करो। बात करें ना, अपना काम, हमारा काम क्या है ना, जो अगर अपना बता काम दिया है ना, ना, वो करो। हमारा काम क्या है, अगर बता दिया ना, भक्ति से रहेगी यहाँ से तू। मैं भाग लूंगी, ठीक है? अपने काम से काम रखो, ठीक है? बैठ जा, तू बैठ के पहले बात बैठो कर। पहले बैठ के अरे बात यार, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम लोगों की कर। एक बकवास बात सुनने बता, नहीं एक बात बता, इनके ऊपर जो तूने केस कर रखा तू वापस लेगी सही तरीके से कैसे करेगी? नहीं ले रही, मैं वापस नहीं लेती। और लेने पे मजबूर कर दे। अभी और केस डालने की बातें कर रही तूने है। जो अगर अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर केस किया, वापस लेगी कि नहीं नहीं लेगी? लूंगी, जो फिर करना देख है तेरे ऊपर करो। अगर हम केस करेंगे फिर वो ज्यादा बुरा बनेगा। कैसे? अब जब मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, चेक दे दिया है, चेक देने को तैयार हूँ, अंकल देखो, तो केस तो कम से कम वापस लोगे। देने को तैयार क्या? अंकल, आप ये टेंशन गुंडे मत लो, बुला सुनो, रखे सुनो। तुमने तो। गुंडे नहीं है ये, लेने के ओए लिए। तू चुप हो जा, गुंडे नहीं है ये। क्यों चुप हो जाऊं? चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ तुझे। क्यों? अंकल आप टेंशन मत लो, देखो ना, आपको चेक देना है ना कुछ देना है, ठीक है? ऊपर एक बार हट जाओ, सामने देखिए एक बार, क्यों देखूं? देख ले ना, थोड़ा घुमा दूं कैसे? दिखा दो। मतलब ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है ये, ड्रामा नहीं क्या है, ड्रामा है? ड्रामा नहीं है ये सब। अरे यार, पहले तो ना जरा दूर होके बात करो। हाथ ही लगा रहे हैं अभी अभी हाथ लगा लेडीज रहे पुलिस हैं। बुलाया ना, तोड़ के तो ले जाएगी क्यों तुझे। लेडीज पुलिस तुम्हें बुला तोड़ते हुए सकते हो? लेके तो जाएगी। तुझे मेरे को टच कर सकता हाँ, है? तो तू बुलाएगी, बोला हाँ, क्यों नहीं बुला, बुलाऊंगी? बुलाएगी बुला क्या रहा करना है तेरे पास? मेरे से ना फालतू ये जो ओए, ये जो बैठ के बात कर। ये जो पहले इसे बंद करो। ये बैठ के बात कर, ये गाड़ी मत हो। ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, सुन ओए, लेडीज पुलिस लेडीज पुलिस बुला रही है तो लेडीज पुलिस बुला। यार, पहले ना आप लोग दूर होके तू बात कर करो क्या रही है? मुझसे। हम दूर हो गए, बात बहुत करने दूर भाग कर रही है। बहुत कहीं भी दूर है। भागू मैं, ये क्या ड्रामा क्यों है? आपके तुम लोगों भाग ने रही है? कैमरा लगा तूने रखा जो है। भाग रही है। जो तूने ये ड्रामा किया था उससे तो कम ही है। अब इन्हें तो प्रूफ चाहिए था ना जो तू कर मिल रही है गया proof? इनके बेटे ये के क्या साथ। फायदा है? ये जो क्या साबित ये जो हरकतें की है ना, हस्बैंड है ना तेरा सपोर्ट कर रहा है, उसको भेजेंगे। अच्छा, वो जो तेरी साइड ले रहा है ना, एक तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। अब मैं जाऊं? बैठ जा, वापस नहीं बैठ बैठ जा। जा। अरे, मैं मेरी क्यों- बात खत्म नहीं, जी, बैठ जा। पहले इसे हटाओ, चुपचाप पहले बैठ, इसे हटाओ। मैं चुपचाप आपसे बैठ, इज्जत से वो बात नहीं कर रही हूँ, पहले इसे इज्जत तो हटाओ। हम ये नहीं हटेगा अब। इज्जत ये भी दे रहे हैं ना, इज्जत वाले काम सभी करे दे रहे हैं। इज्जत अच्छा, दी है ना अब मैं इन्होंने। इज्जत से बात कर रही हाँ, हूँ, बैठ तो पहले इसे बैठना, हटाओ, इज्जत से पहले बात इस करो। कैमरे को हटाओ। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, तो ये सब इसमें रिकॉर्ड हो गया है। क्या इसमें दिक्कत है? अब बोलो। हाँ, कैमरा अंकल दिखा- क्या सीन, अब बताओ, आप बताओ इसे। जो आपने रिकॉर्ड कर लिया है ना, अब ये मुझे आप
प्रूफ के तौर पे देना। अब पुलिस में कुछ भी, पुलिस भी ये करेगी। उस केस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ये प्रूफ हो गया। हाँ, अब ये पुलिस को भी दूंगा ये, और मैं अपने बेटे को भी भेजूंगा। घर वालों को भी भेजना। हाँ, फिर इसका देखना, फिर कैसे इसको भेजना। तुझे अब जहाँ जाना है ना, फिर ये देखता हूँ कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाती है। एक तो इनके घर में नहीं आएगी तू, ठीक है, और दूसरा तेरा हस्बैंड भी गया अब तेरे हाथ से, जिसको तूने पागल बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ सब तू निकल ले, तेरी अकड़ ना अपने आप ठिकाने आ जाएगी। जिस अकड़ में तू चल रही है ना, जिसके भी अकड़ में, अब मैं जाऊँ, जाना तुझे पता लग जाएगा, निकल यहाँ से। जिस अकड़ में ना तुझे पता लग जाएगा। मैं देख लूंगी तुम सबको इकट्ठे। जहाँ देखना वहाँ देख लियो, निकल यहाँ से तू। देख लूंगी। जा। जैसे इसका हाल हो वैसे तुम लोग अरे जा। तुझे जो करना वो कर लियो, निकल। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वीडियो में क्या हुआ। मतलब एक ससुर को, मतलब बहू हो के अपने ससुर के साथ इस तरीके से निहायती बदतमीज तरीके से वो बात कर रही थी। उसका क्या होगा वो तो अब वो अंकल जाने या जो भी है। बाकी ये वीडियो जो है हमने उनको दे दिया है, उन्होंने अंकल से हमने पूछ ही लिया, सारी चीज़ें परमिशन ले लिए, तो उन्होंने बोला डालने के लिए। हम बस वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में जो एक गंद फैल रहा है, जो गंदगी चल रही है ना, इस चीज़ से छुटकारा मिले, लोग इससे अवेयर हो, इससे डरे कि हाँ कोई तो है जो हमें एक्सपोज कर सकता है, तो उस चीज़ से वो डरे। बाकी प्रतीक क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में कुछ कहना चाहेगा भाई? मैं तो बस यही कहूँगा कि जो अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आप हमारी इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करें, हमें बताएं। यार नीचे हमारी इंस्टा आईडी, हम दोनों की इंस्टा आईडी पॉपअप हो रही है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, इसे करो। हमारी टीम में और भी लोग हैं, उनको आप डीएम करो, हम डेफिनेटली सॉल्यूशन उसका देते हैं, रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई हम सबका करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया 2 दिन हो गए रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब हम रिप्लाई नहीं कर रहे। यार रिप्लाई करने में के बाद टाइम लग जाता है, इतने डीएम्स होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। देख के अंधे मत बनो। हाँ, बस देख के आप अनजाने मत बनो कि आपके सामने कुछ चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वो आप होने देते हो, तो ऐसा मत करो। बाकी आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नीचे इंस्टा आईडी पे जाके फॉलो करो, डीएम करो, एंड मिलता है अगली किसी ऐसी वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।